जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और आज जो टॉपिक है छायावाद के तहत हम बात करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर पर। रामधारी सिंह दिनकर का समय अगर देखें तो 1908 से 1974 ईस्वी के बीच है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। यानी दिनकर के कवि कर्म में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिशील जो विचारधारा है वो दोनों ही विद्यमान है। दरअसल हम छायावाद कर चुके हैं, ये छायावादोत्तर के तहत आएंगे जिसमें प्रगतिवाद विचारधारा जो है, तो कल हमने प्रगतिवादी विचारधारा में जो केदारनाथ अग्रवाल और अन्य कवियों को किया था और आज हम उन्हीं में बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक चेतना के जो भी प्रगतिशील कवि हैं उनमें दिनकर जी आते हैं। तो दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसे समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है, तो वो समय का सूर्य अधैर्य का कवि दिनकर जी को कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां जो हैं क्रमशः जो पूछा जाता है एग्जाम में, दिनकर की प्रमुख कृतियों में देखें तो रेणुका 1935 में, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940। तो इनके द्वारा द्वंद्वगीत और रसवंती दोनों ही 1940 में है, रेणुका 35 में, हुंकार 39 में, कुरुक्षेत्र 1946 प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952 एक खंड काव्य है रश्मिरथी, नील कुसुम 1954। तो रेणुका 1935, हुंकार 39, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, रश्मिरथी 52, नील कुसुम 1954। दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, गीत नाट्य, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, आहारे के हरि नाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त के सामने, दिनकर जी ने ये स्वयं कहा है गुप्त जी के सामने स्वयं को कि हम तो महज डिप्टी राष्ट्र कवि हैं। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। यानी जो उर्वशी महाकाव्य है उसको गीत नाट्य भी माना जाता है और उर्वशी के लिए ही 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और ये मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानते हैं। दिनकर जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनमें है, हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध हो वस, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। अरे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। प्रयोगवाद और नई कविता में देखें तो प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे के संपादत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे के संपादत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले प्रयोग नंदुलारे बाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से निबंध से किया। नंदुलारे बाजपेयी ने प्रयोगवाद को कहा ये बैठे ठाले का धंधा है। अज्ञेय के संपादत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। यानी अज्ञेय के संपादकीय कार्य में देखें तो 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न है। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, चौथा 79 में। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहु का अन्वेषी कहा है। अज्ञेय ने दूसरा जो तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक, उसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें
कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उसे सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उसे प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तार सप्तक 1943 में संकलित जो कवि हैं उनको कालक्रमानुसार देखें तो अग्गे 1911 से 87, इनका जो जन्म स्थान है देवरिया। रामविलास शर्मा 1912, यानी 11 में अग्गे हैं, 12 में रामविलास शर्मा है। और 1917 में अगर देखें तो मुक्तिबोध भी हैं, प्रभाकर माचवे, बलवंत ये भी हैं। 18 में नेमी चंद जैन है और 18 में ही गिरजा कुमार माथुर भी हैं। 19 में भारत भूषण अग्रवाल, यानी 11 से 19 के बीच में जन्म लिए अग्गे रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्ति, प्रभाकर, नेमी चंद, गिरजा, भारत भूषण अग्रवाल। और अग्गे देवरिया से हैं रामविलास उन्नाव से, गजानन ग्वालियर से, प्रभाकर ग्वालियर से, नेमी चंद आगरा से, गिरजा कुमार मध्य प्रदेश, भारत भूषण मथुरा से। जो दूसरा तार सप्तक है 1951, जिसमें संकलित कवियों को अगर कालक्रम के अनुसार उनका विवरण देखें तो यहाँ पे क्रमशः शमशेर बहादुर सिंह 1911, देहरादून से भवानी प्रसाद 13, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर, भवानी, शकुंत, हरिनारायण घनश्याम व्यास 23, नरेश मेहता 24, धनबीर भारती 26, रघुवीर सहाय 29, लखनऊ से, धनबीर भारती इलाहाबाद से। जो तीसरा सप्तक है 1959 में, तीसरा सप्तक में जो संकलित कवि हैं उन कवियों का अगर हम काल क्रमानुसार उनका विवरण देखें तो कवि, जन्म ऋतु और जन्म स्थान। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, रायबरेली, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही 1924 से 82 काशी, कुंवर नारायण 27, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 27 से 83, वस्ती केदारनाथ 32, कीर्ति चौधरी 35। चौथा सप्तक जो है, चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवि निम्न हैं। चौथे सप्तक में है अवधेश कुमार राजकुमार, अवधेश कुमार राजकुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अग्गे को दिया जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, ये रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में देखें तो अहंगवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता है, साधारण विषयों का निरूपण है, भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। जो प्रयोगवाद है ये फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं, जैसे प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं कि जो प्रयोगवाद है ये शैलीगत विद्रोह है, और प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार का मत है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय का मत है। समाज के हित में जैसे क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचार हैं। और यहाँ से जो शुरू होता है ये है प्रपद्यवाद। तो जो उत्तर छायावादी युग है, जिसमें हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, उसमें एक विधा कह सकते हैं कि विचारधारा, विधा नहीं है, विचारधारा निकल के आता है प्रपद्यवाद का। तो हम प्रपद्यवाद के बारे में, उनके लेखकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से। कंटिन्यूअस आप इस सीरीज को देखते रहिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चीज़ों को कंठस्थ करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रपद्यवाद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।